हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 19 जिसमें आज हम बचे हुए सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुल आपको याद होगा 11 सब्स्टिट्यूशन आपको बता चुके हैं। ठीक, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ अदर सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। देखिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के अंदर अगर रूट आए, ठीक, इनवर्स और रूट के अंदर अगर आपको a प्लस माइनस एक्स दिखता है, ठीक, चाहे a प्लस एक्स दिखे या a माइनस एक्स दिखे, ठीक, तो आप x की जगह a cos थीटा पुट करेंगे। x की जगह a cos थीटा पुट करेंगे। इससे फायदा ये होगा, देखिए इसका फायदा ये होगा कि जैसे आपने, चलो पहले प्लस के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे आपने a प्लस एक्स इक्वल टू a की जगह सॉरी x की जगह आपने a cos थीटा पुट किया तो ये आएगा a प्लस a cos थीटा। ठीक, अगर आप a कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक, अब देखिए 1 के साथ cos थीटा दिख गया आपको। ठीक, ये टाइप तो हमने कर रखा है, 1 के साथ cos दिखे या 1 के साथ साइन दिखे, इस टाइप का तो हमने क्वेश्चन कर रखा है। ठीक, यानी कि हमने इस फॉर्मेट को अपना प्रीवियस फॉर्मेट में चेंज कर दिया है 1 के साथ cos थीटा दिखे। ठीक, यानी कि x की जगह जैसे आपने a cos थीटा पुट किया तो आपको जो पहले से आता था उस फॉर्मेट में चेंज हो गया। ठीक, तो इनवर्स रूट के अंदर आपको a प्लस माइनस एक्स दिखे, चाहे a प्लस एक्स दिखे या a माइनस एक्स, यही कहानी माइनस के लिए भी होगी ना। अगर आपका a माइनस एक्स दिखता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, फिर वही a कॉमन लोगे 1 माइनस cos थीटा, 1 के साथ cos दिख जाए। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन करें। एक सब्स्टिट्यूशन आज का कि a प्लस माइनस एक्स अगर दिखता है किसके अंदर, इनवर्स और रूट के अंदर। ठीक, लिखा साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स भी हो सकता है इसकी जगह, टेन इनवर्स भी हो सकता है। ठीक, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी हो सकता है इनकी जगह। ठीक, और उसके साथ रूट जुड़ेगा। ठीक, उसके अंदर, इस रूट के अंदर आपको अगर a प्लस माइनस एक्स टाइप दिखे, a क्या होगा, कांस्टेंट, ये वेरिएबल हो। ठीक, कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह 2 दे सकता है, 2 प्लस माइनस एक्स हो सकता है, 4 प्लस माइनस एक्स हो सकता है, इस टाइप का फॉर्मेट आपको दिख सकता है। ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाएगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लें कि अगर इनवर्स रूट के अंदर a प्लस माइनस एक्स टाइप दिखे तो x की जगह हम जस्ट कांस्टेंट इनटू cos थीटा पुट करें, जो कांस्टेंट दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा को, ताकि दोनों सेम चीज लेंगे ताकि कॉमन आ जाए, और cos थीटा की जगह 1, यानी कि अपना प्रीवियस फॉर्मेट में वो चेंज हो सके। ठीक, इसी का इसको आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखिए, आज का दूसरा सब्स्टिट्यूशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, फिर से वही साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के अंदर रूट, इसके अंदर अगर आपको a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा करो इसको केवल a, ठीक, कांस्टेंट में स्क्वायर भी करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, केवल ये कीजिए a प्लस माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिखे आपको। ठीक, a प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से देखिए हम उसी फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह a cos थीटा रख दूंगा ताकि a और a कॉमन आ जाए, फिर से cos थीटा के साथ 1 दिखे। ठीक, तो इस फॉर्मेट में आपने ये कोशिश करनी है कि हमने वेरिएबल की जगह कुछ इस प्रकार रखे हैं कि कांस्टेंट कॉमन आके cos के साथ 1 दिखने लगे आप। ठीक, और cos के साथ 1 या sin के साथ 1 तो हमारा पहला फॉर्मेट था। ठीक, जब हमने सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहला वही क्वेश्चन तो किया था, 1 के साथ cos दिखने वाला या 1 के साथ sin। ठीक, उस फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, यानी कि आप एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से a cos थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a cos थीटा। ठीक, इसका फायदा क्या होगा, देखिए a प्लस
एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह आपने ए कॉस थीटा रखा तो ये बन जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा। अब ए कॉमन आ सकता है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि कॉस के साथ 1 दिखने लगेगा। फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने 1 के साथ कॉस या साइन दिखने पर किया था। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको इनवर्स और रूट के अंदर a प्लस माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स स्क्वायर की जगह आप a cos थीटा पुट करें। ठीक, इसके बाद देखिए और आपको एक फॉर्मूला तो याद ही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक, जैसे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका आपने फॉर्मूला याद किया है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस, सॉरी क्या लिख दिया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। ठीक, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ भी माइनस आता है और नीचे प्लस हो जाता है। ठीक, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड लानी है राइट हैंड साइड से। ठीक है ना, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आपको दिखेगा, इसके सारे आपने लेफ्ट हैंड साइड आने। अभी तक तो आपने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे राइट हैंड यूज किया था। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको राइट हैंड साइड सीधे सीधे दिखेगा। ठीक, इसको ब्रेक करना आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, इसको ब्रेक करना आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। उसके लिए देखिए केवल प्लस पहले लेते हैं हम। ठीक, केवल प्लस के लिए सीखते हैं, पहले माइनस तो ऑटोमेटिक आप सीख जाओ। ठीक, जैसे ये फॉर्मूला है देखिए, अब राइट से लेफ्ट चलते हैं। ठीक, इसी को मैं उल्टा लिखता हूं, देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x1। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होगा आपका। ठीक, अक्सर tan इनवर्स वाले इसी वाले टाइप से आता है क्वेश्चन। ठीक, तो इसको अच्छे से देखें, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस xy। ठीक, इसको मैंने देखिए कितना लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, तो देखिए कब लिख पा रहा हूं, उसकी खूबियां देखिए। ठीक, आपके पास ये कहेंगे कि tan इनवर्स में होना चाहिए, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो tan इनवर्स में होगा। ठीक, तो सीधे सीधे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि tan इनवर्स में होना चाहिए, जो क्वेश्चन है tan इनवर्स में होना चाहिए, पहली खूबी। ठीक, tan इनवर्स में होना चाहिए, tan इनवर्स में होना चाहिए। ठीक, फिर देखिए ऊपर प्लस तो नीचे 1 माइनस होना चाहिए। ठीक, यानी कि दूसरा पॉइंट, अगर ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है तो नीचे में 1 माइनस होना चाहिए। ठीक, अगर ऊपर दो के बीच में प्लस है तो नीचे 1 माइनस होना चाहिए, दूसरी खूबी। तीसरी खूबी देखिए क्या इसमें, ऊपर जिन दोनों का प्लस हो रहा है, ऊपर जिन दोनों का प्लस हो रहा है, ये चौथी जगह पे, यानी कि नीचे उन दोनों का ही प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक, ऊपर जिनका प्लस हो रहा है, यानी कि जो दो ऊपर प्लस हो रहे हैं नीचे यहाँ पर, उन दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। ठीक, x प्लस वाई हो रहा है, x माइनस हो। ठीक, ये वो भी है tan इनवर्स में है। ठीक, चीज फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि एक और ऐड कर सकते हैं, दूसरा फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ बाई कुछ के रूप में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसको बनाइए, फिर फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक, फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ठीक, अगर 4 खूबियां हैं तो हम इसको tan इनवर्स x मत पढ़िए, फर्स्ट पढ़िए इसको, क्योंकि इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसको सेकंड पढ़िए। ठीक, tan इनवर्स फर्स्ट प्लस tan इनवर्स सेकंड। ठीक है, देखिए
कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन होगा tan इनवर्स में होगा, पहचानने का तरीका। ठीक, जो क्वेश्चन होगा वो tan इनवर्स में होगा। tan इनवर्स के अंदर चीज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, दिख रहा है फ्रैक्शन। ठीक, फिर ऊपर प्लस तो नीचे 1 माइनस, देख सकते हो ऊपर प्लस तो नीचे 1 माइनस, ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ 1 माइनस। ठीक, फिर चौथी खूबी, जिन दोनों का प्लस हो रहा है ऊपर जिन दोनों का प्लस हो रहा है इस जगह पे उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तो इजी लग रहा है आपको। बाय द वे एक्स की जगह खतरनाक चीज आ गई, ठीक है ना, हो सकता है a² / 2 दे दिया उसने, ठीक है ना, इसकी जगह b² / 4 आ गया, उस टाइम पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है ना, इसीलिए चार खूबियां आपको लिखाई जा रही है कि कभी भी चीज आपको tan इनवर्स में दिखे, कभी भी चीज tan इनवर्स में दिखे, इनवर्स के अंदर चीज फ्रैक्शन में हो, ऊपर प्लस हो तो नीचे 1 माइनस हो, ऊपर जिन दो का सम हो रहा है उन दोनों का ही प्रोडक्ट हो, तो हम उसको सीधे सीधे लिख देंगे tan इनवर्स फर्स्ट प्लस है तो प्लस आएगा। अभी अगर देखिए इसकी जगह अगर माइनस लिखते ना, यहाँ भी माइनस आता, ठीक है ना, यानी कि अगर इसकी जगह प्लस है तो प्लस ही आएगा, इसकी जगह माइनस है तो माइनस आएगा, ऊपर वाला साइन देखा जाएगा। ठीक, यानी कि दूसरे वाले की भी खूबी देखते हैं। देखिए माइनस वाले के लिए भी ऐसे ही देखते हैं। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि हमें यहां से यहां पहुंचना है और यहाँ एक्स वाई सीधे सीधे नहीं दिखने वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, कुछ कुछ इसको उलट देने वाला है, ठीक है ना, कुछ भयंकर सा लिखने वाला है एक्स वाई की जगह, इसलिए आपको खूबी पहचान के इसमें लिखना आना चाहिए। ठीक, फिर से इसकी खूबी देखिए, जो चीज है tan इनवर्स में, यानी कि जो क्वेश्चन कह लीजिए या जिस भी स्टेज पे आपको ये मिलेगा आपके पास tan इनवर्स में होना चाहिए। ठीक, दूसरी खूबी फ्रैक्शन, तीसरी खूबी ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस, देखो प्रीवियस में क्या होता था, ऊपर प्लस तो नीचे 1 माइनस, यानी जो साइन ऊपर होगा उसका उलट होगा नीचे। ठीक, तो ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस होना चाहिए। ऊपर जिन दो का प्रोडक्ट, चौथी खूबी देखिए, ऊपर जिन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका ही प्रोडक्ट, पिछली बार क्या कहा था, जिन दोनों का सम हो रहा है, अभी माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो घट रहे हैं वही यहाँ पर गुणा हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये चार खूबियां दिखती हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड, इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि x y की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स सा डाल देगा। ठीक, तो tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड में आपने कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है ना, अगर इसमें चार खूबियां लिखेंगे, नोट कर लिया। अब देखिए कुल मिला के देखिए, अभी तक हमने जो कि पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, रूट के अंदर अगर आपको a प्लस माइनस एक्स टाइप दिखे तो आप x की जगह a cos थीटा रखेंगे, a cos थीटा रखेंगे ताकि a और a कॉमन आके 1 के साथ cos आ जाए। ठीक, उसी प्रकार से अगर a प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखता है तो आप एक्स स्क्वायर की जगह a cos थीटा रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह a cos थीटा रखेंगे, a कॉमन आ जाएगा, cos थीटा की जगह फिर से क्या आने लगेगा, 1 आ जाएगा। ठीक, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, उस केस में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उतना ही आगे का जाएगा। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर cos थीटा रख सकते हैं। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ा सकते हो, x की पावर अगर बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना, जैसे x क्यूब आ गया मान लो, यहाँ पर a है वहां x क्यूब है, ठीक है, फिर आप क्या चाहोगे कि x क्यूब की जगह कुछ ऐसा रखें, ठीक है ना, कि cos के साथ 1 दिखने लगे। ठीक है, 1 दिखने के लिए मींस a कॉमन लेना होना चाहिए, ठीक है ना, ये a से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे आप x क्यूब की जगह a, फिर cos थीटा भी चाहिए आपको, cos थीटा। अब देखो x क्यूब की जगह आपने a cos थीटा रखा, a कॉमन आ जाएगा, cos थीटा की जगह cos थीटा के साथ 1 दिखने लगेगा, जिसको आप कैंसिल कर सकते हो फॉर्मूले। ठीक, यानी कि फिलहाल आप इन दो को ही नोट करें। ठीक, क्योंकि
इससे आई की पावर आती नहीं है जनरली, आ जाए तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आज हमने जो तीसरी चीज, पहली चीज ये थी, दूसरी तीसरी चीज जो सीखी कि tan इनवर्स में कोई चीज हो और फ्रैक्शन में हो, ठीक, दोनों के बीच अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस हो, ठीक, ऊपर जिन दो का सम उन दो का नीचे प्रोडक्ट हो, तो इसको हम सीधे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स फर्स्ट यानी कि x प्लस tan इनवर्स सेकंड यानी कि वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी को हमने उलट दिया है। ठीक है ना, पहले हम RHS वाले को LHS में लिख रहे थे, LHS को RHS में, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। अब मैं कह रहा हूं ये दिया होगा तो आपने इसी स्टेज पे पहुंचना है, तो आपको ये खूबियां देखनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई इतना सिंपल नहीं दिया होगा, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सा आ सकता है। ठीक है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दे दिया होगा तो आपको पहचानना आना चाहिए फर्स्ट कौन सेकंड कौन, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। या फिर इसी में माइनस में आ सकता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ऊपर वाला ही साइन देखोगे उस केस में यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ वाला साइन देखोगे, ठीक, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कि ये लास्ट टाइप है। ठीक, इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं पूरे 6 मार्क्स के। ठीक है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे हम ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, अक्सर पूछा जाता है। ठीक, इस कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे कोई भी आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक ही टाइप होगा, आपने लॉजिक एक ही लगानी होगी सभी क्वेश्चंस में। ठीक, देखिए यहाँ इनवर्स दे रखा है और अंदर खूब सारा रूट है। ठीक, उनमें आपने देखिए इस रूट में देखिए 1 प्लस एक्स, ठीक, इनवर्स और रूट के अंदर a प्लस एक्स टाइप है कि इसको a मानिए, कांस्टेंट बदल सकता है, 1 की जगह 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक, देखिए a प्लस एक्स टाइप का फॉर्मेट है कि नहीं। ठीक, ये देखो a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, यानी कि जो चार रूट हैं उनमें एक कॉमन सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है a प्लस माइनस एक्स। तो आप क्या कोशिश करोगे कि x की जगह कुछ ऐसा रखा जाए cos थीटा में कि 1 के साथ cos आने लगे, 1 के साथ cos आने लगे। तो अभी भी बताया था कि अगर आप इनवर्स रूट के अंदर a प्लस माइनस एक्स टाइप दिखते हो तो x की जगह a cos थीटा पुट करें। इससे फायदा ये होगा, a कॉमन आ जाएगा, 1 के साथ cos थीटा दिखने लगेगा। ठीक, 1 के साथ cos आ जाएगा तो फिर फॉर्मूले का यूज करके कैंसिल कर सकते हो, 1 को उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से हमें हिंट मिला कि x की जगह हमें क्या रखना चाहिए, a cos थीटा। देखिए a की जगह यहां क्या दे रखा है उसने, हर किसी में 1, यानी कि यहां पर अब a ना होगी वो क्या है 1, बदलता रहेगा कांस्टेंट। ठीक, 1 प्लस माइनस x, तो x की जगह क्या रखोगे आप 1 इंटू कॉस थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा। यहां से पता चल गया कि आपने x की जगह क्या पुट करना चाहिए, cos थीटा। x की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करना है इस बार, cos थीटा, इसको सॉल्व करने की। ठीक है ना, देखिए सब्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन अगर आपको करना आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक, तो देखिए फिर आपने शुरुआत करनी होगी x इक्वल टू cos थीटा। ठीक, सॉल्यूशन, ठीक, मेरे पास लिखा हुआ है, चलो इसको रहने दें। चलो सॉल्यूशन, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए जैसे आपने इनवर्स के अंदर देखा
तो आपने कहा इनवर्स और रूट दिख रहा है, उसके अंदर फॉर्मेट a प्लस माइनस एक्स दिख रहा है, ठीक है, a प्लस एक्स या a माइनस एक्स टाइप दिख रहा है। तो आपने पहचान लिया वहां से फॉर्मेट a प्लस माइनस एक्स, तो x की जगह आप a cos थीटा पुट करेंगे ताकि a कॉमन आ जाए 1 के साथ cos थीटा। फिर आपने देखा a नहीं यहाँ तो 1 है की जगह, ठीक है ना, यानी x इक्वल टू a cos थीटा में रख के x इक्वल टू 1 इंटू cos थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा ही बचेगा, यानी कि x इक्वल टू आपने क्या पुट करना है cos थीटा, ठीक। तो अगला स्टेप होगा आपका, माना x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा, ठीक। इंप्लाइज अगर अभी आपको टफ भी लगे तो दो तीन क्वेश्चन करेंगे आपको इजी लगने लगेगा, ठीक। तो x इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ से थीटा हटाना भी तो होगा लास्ट में, क्योंकि थीटा हम अपनी ओर से ला रहे हैं, तो ये इस तरफ जाके cos इनवर्स बनाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स x, इक्वेशन 1, ठीक। अब रखिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आपका tan इनवर्स रूट 1 प्लस x की जगह आपने रखा cos थीटा, ठीक, माइनस रूट x की जगह फिर से आपने रखा cos थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस x की जगह cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस x की जगह फिर से क्या रखा cos थीटा। दिख रहा है क्या नीचे तक? ठीक है, अब देखिए कि इसको सॉल्व करते हैं। आपको फाइनली आंसर आना है 5/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, ठीक। और इसको साइड में रह देते, इतना तो आपको लाना है, ठीक, कितना प्रूफ करना है, और थीटा की जगह cos इनवर्स x रखना होगा बाद में, ठीक। देखिए फिर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, अब देखिए कैंसिल करते हैं, ठीक है ना, 1 के साथ cos दिख रहा है, 1 के साथ cos, हर किसी में 1 के साथ cos दिख रहा है, ठीक है ना, कैंसिल करना है। देखिए प्लस होता है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद दिलाते हैं। देखिए cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, एक तो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन हमने 2 थीटा को हटाकर उसका हाफ कर लिया थीटा, 2 थीटा को हाफ कर लिया थीटा, तो यहाँ भी हाफ होगा, यानी कि ये थीटा बाई 2 बना, यहाँ भी थीटा बाई 2 बना, यानी कि इसके दो फॉर्मूले आपको मिले cos थीटा के, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 कैंसिल करना है, ठीक है ना, तो cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें -1 है, ठीक। यहाँ पर माइनस है, देखिए, ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई तो करना है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये +1 बन जाएगा, जो कि कैंसिल नहीं कर पाएगा। यहाँ +1 है, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस होगा। कुल मिला के कहने का मीनिंग है कि 1 के साथ cos प्लस में दिखता है तो पहला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, माइनस में दिखता है तो दूसरा फॉर्मूला यूज, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लो कि अगर प्लस दिख रहा है तो ऊपर वाला, माइनस दिख रहा है तो नीचे वाला, लॉजिक क्या होता है वो बता ही रखा, ठीक। तो देखिए फिर रूट 1 प्लस cos थीटा की जगह कितना रखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक, माइनस, ज्यादा जगह चाहिए, चलो हटा देते हैं इसको, बाद में थीटा की जगह cos इनवर्स x रखना है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। देखिए माइनस रूट, देखिए 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कीजिए माइनस में, ठीक है ना, कितना था वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। फिर अपॉन में 1 प्लस cos थीटा है रूट 1 प्लस है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस रूट
1 माइनस कॉस थीटा, माइनस है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, ठीक। अगर जो प्रीवियस लेक्चर बिना देखे यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहा है तो शायद उसकी समझ में ना आए, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर देखना इसलिए जरूरी है, ठीक। एक क्रम में देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए फिर 1 माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 कट गया, ठीक। implies y is equal to tan इनवर्स। देखिए जो यहाँ आप लिखोगे, चलो पूरा लिख ही देते हैं, ठीक है। कितना बचेगा देखो, रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट, देखो माइनस माइनस प्लस कर देगा उसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अपॉन यहां से आ जाएगा रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। थीटा की जगह आपने cos इनवर्स x रखना है, ठीक है, याद रखना। बाद में इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कहीं मैं साइड में लिख दूं, थीटा की जगह cos इनवर्स x रखना। अब देखिए रूट टू हर टर्म में रूट टू, ठीक। आपने रूट टू कॉमन लिया, यहां से रूट टू कॉमन लोगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट में बचेंगे, अपन में रूट टू, ठीक। मैं सीधे हटा देता हूं, ठीक। आप ये स्टेप लिखने के बाद वाला स्टेप नीचे लिखना, ठीक। मैं इसी में एडिट करता हूं, देखिए सब टू कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, बाहर आके रूट टू बनेंगे, ठीक। थोड़ी देर में देखिए हर किसी में स्क्वायर और रूट है, ठीक। स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएंगे, ठीक है ना। किसी स्क्वायर का रूट, जैसे एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो एक्स, इसके स्क्वायर का रूट करोगे तो सिंपल सा बच जाएगा एक पावर, यानी cos थीटा बाई 2, ठीक। ये थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं उसी स्टेप में एडिट कर रहा हूं। तो यहाँ कितना बचेगा, cos थीटा बाई 2। फिर देखिए रूट के अंदर स्क्वायर है, आपस में हट जाएंगे, ये भी sin थीटा बाई 2 बच जाएगा, ठीक। स्क्वायर और रूट है, हट जाएंगे, कितना बचेगा, cos थीटा बाई 2। स्क्वायर और रूट है, हट जाएंगे, कितना बचेगा, sin थीटा बाई 2, ठीक। cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, ठीक। यहां तक पहुंच गए। अब फिर से एनालिसिस करो, जरा फिर से एनालिसिस करो। दिख क्या रहा आपको, tan इनवर्स। चीज किसमें है, फ्रैक्शन में। चीज किसमें दिख रही है, फ्रैक्शन में। ऊपर माइनस, नीचे 1 प्लस चाहिए होता है, नीचे 1 प्लस, ठीक। जिन दो का ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उन दो का नीचे प्रोडक्ट होना चाहिए। इस टाइप का कुछ फॉर्मेट आपने पढ़ा था, ठीक। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। उस फॉर्मेट में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ उसको, ठीक। तो उसके लिए यहाँ 1 प्लस चाहिए, तो क्या करते हैं, cos थीटा बाई 2 यहाँ से भी कॉमन है, तभी तो 1 दिखेगा यहाँ। cos थीटा बाई 2 ऊपर से भी कॉमन, ताकि दोनों कट जाए। फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक। implies y is equal to आ जाएगा tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन लिया, cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया, बचेगा कितना यहाँ 1। यहाँ पर देखो साइन बट्टे cos, ठीक है, जो कॉमन होगी वही अपन में जाएगा, तो साइन बाई cos कितना बन जाएगा 10, यह आ जाएगा tan थीटा बाई 2 अपॉन, देखिए फिर cos थीटा बाई 2 फिर से आपने कॉमन लिया, बचेगा कितना, इसकी जगह 1 प्लस साइन बाई cos, फिर से कितना जाने वाला है, tan थीटा बाई 2, ठीक। पहला क्वेश्चन ये थोड़ा हैवी हो गया, कोई बात नहीं, अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको टफ भी लग रहा है तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, बनने लगेंगे ये क्वेश्चन आपसे। अब 6 मार्क्स में है तो थोड़ा तो मेहनत मांगेगा ये क्वेश्चन। देखिए implies y is equal to, याद आएगा, देखिए tan इनवर्स
ये तो आपस में कट जाएंगे, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कट गया, 1 माइनस, देखिए मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चेंज करना है इसको, इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई, ऊपर आपको माइनस नीचे प्लस दिख रहा है तो ऊपर माइनस करिए, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, कहीं ना कहीं मैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक, ताकि मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकूं, ठीक। तो इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए मैंने देखा कि नीचे तो आपको ऊपर माइनस दिख रहा है तो नीचे 1 प्लस चाहिए था, ठीक है, सीधे सीधे नहीं दिख रहा था, cos दिक्कत कर रहा था नीचे, ठीक, तो मैंने क्या किया cos कॉमन ले लिया वहां से, ठीक है। फिर दूसरी दिक्कत ये थी कि फिर उस टर्म में कुछ मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है ना, कॉमन लेकर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने कहा इसको भी हटाना पड़ेगा। अब ये हटाने के लिए ऊपर भी cos थीटा बाई 2 चाहिए होगा, cos थीटा बाई 2 ऊपर से भी कॉमन ले लिया, ये फॉर्मेट इस रूप में चेंज हो गया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अभी भी मेरे को क्लियरली वो फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, देखो tan इनवर्स दिख गया, ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस वो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर ऊपर जिन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है उन दोनों का ही प्रोडक्ट, जिन दो का सब्ट्रैक्शन उन दो का ही प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं 1 इंटू तो लिख ही सकता हूँ, 1 इंटू समथिंग ही रहेगा, ठीक है। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर भी देते हो कोई फर्क नहीं। अब देखो उस फॉर्मेट में चेंज हो गया क्या, पहली चीज tan इनवर्स में होना चाहिए, दूसरी चीज ऊपर माइनस, दूसरी चीज फ्रैक्शन में होना चाहिए, बिल्कुल फ्रैक्शन में भी, तीसरी चीज ऊपर अगर माइनस दिख रहा है तो नीचे 1 प्लस होना चाहिए, ये भी दिख रहा है, चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ऊपर जिन दो का सब्ट्रैक्शन है उन दो का इस जगह पे मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो जैसे यहाँ 4 खूबियां होती हैं तो हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड, इसमें भी तो 4 खूबियां हैं, इनवर्स में है भाई, फ्रैक्शन में है, ठीक, ऊपर माइनस तो नीचे 1 प्लस है, ठीक, ऊपर जिन दो का सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि बिल्कुल उसी की तरह 4 खूबियां रख तो रहे, तो इसको भी मैं tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड कह सकता हूं कि नहीं, ठीक है ना, यानी इसी दिन के लिए वो खूबियां आपको बताई थी, ठीक है ना। अगर वो खूबियां याद नहीं रखोगे तो आपको देखो क्लियरली दिखेगा ही नहीं, क्या इसको देख के आप सीधे tan इनवर्स 1 tan इनवर्स थीटा बाई 2 लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। इसलिए वो खूबियां आपको लिखाई गई हैं 4, कि अगर वो 4 खूबियां दिख जाती हैं तो आप tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड लिखिए, ठीक। अगर आपने साइड में लिखना है तो लिख भी दो इसको। तो देखिए फिर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 4 खूबियां आने पर इसको क्या लिखते हैं, tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स सेकंड, फर्स्ट की जगह कौन है 1, सेकंड की जगह कौन है थीटा बाई 2, ठीक। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स फर्स्ट यानी कि 1 माइनस tan इनवर्स सेकंड, सेकंड की जगह कौन है tan थीटा बाई 2, ठीक। इंप्लाइज यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स हटाना है तो tan लाना होगा, आप जानते हो tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है 45 यानी पाई बाई 4 की tan पाई बाई 4, ठीक, माइनस ये दोनों तो सीधे हट जाएंगे, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है बस, थीटा ने रेंज में होना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं कहोगे, ये तो ऑब्वियस है, सामने वाला ये सोच ही लेगा कि इनवर्स है तो उसकी रेंज में होता होगा, ठीक। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4, फिर से tan इनवर्स tan हट जाएंगे, बचेगा कितना पाई बाई 4, क्योंकि रेंज में है, ठीक है ना। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 4, तो उसकी रेंज में हट जाएगा सीधे माइनस थीटा बाई 2, ठीक। लेकिन थीटा हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि थीटा तो हम अपनी ओर से लाए, तो इसलिए थीटा की जगह भी रख दो, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा, ठीक, 1 बाई 2 इंटू थीटा की जगह कितना रखना आपने cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, यही तो आपको लाना था, ठीक है ना, मैंने तो मिटा दिया, आप क्वेश्चन देखिए यही लाना था, पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन था, टफ लगा होगा कोई नहीं, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को सरल रूप में लिखिए। ठीक, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पिछली बार क्या था, वन प्लस एक्स सिंपल दिख रहा था, अभी पावर टू है। पिछली बार हमने एक्स की जगह cos थीटा रखा था, अब की बार एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रखेंगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा। सेकेंड वाला फॉर्मेट याद करो, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, या सिंपली हमने ए कहा था, ठीक, ए प्लस माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है। ठीक है, तो हमने एक्स की जगह या एक्स स्क्वायर की जगह ए cos थीटा रखा, एक्स स्क्वायर की जगह ए cos थीटा रखा। ठीक, जिससे क्या फायदा हुआ आपको, ठीक, जिससे फायदा ये हुआ कि जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर की जगह ए cos थीटा रखा, ए तो कॉमन आ गए, वन प्लस माइनस cos थीटा, यानी कि वन के साथ आपको cos दिख गया। ठीक, प्रीवियस फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक, तो कुल मिला के आपने देखिए फिर से जो a था यहाँ क्या है, वन। ठीक, यानी कि यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह ए cos थीटा रख रहे हो, ए की जगह यहाँ कौन है, वन। यानी कि आपको क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर cos थीटा है, यानी कि वन इंटू cos थीटा ही होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा वो क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा। अगर एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रख दें तो वन के साथ cos आने लगेगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है कि, यानी कि एक स्टेप आगे की चीज है कि वन के साथ cos थीटा दिखने वाला जो हमने टाइप किया था, उसी के एक स्टेप आगे की चीज है जहां cos थीटा डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, हमने कुछ ट्रांसफॉर्म किया कि cos थीटा दिखने लगी। ठीक है, कभी भी आपको वन वन दिखता है, ठीक है ना, तो जो भी वेरिएबल है उसकी जगह आप cos थीटा रहेगा। ठीक, वन के साथ cos थीटा आएगा तो वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो आप यही ट्रांसफॉर्म करोगे, क्या, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा। वैसे तो a cos थीटा होता है, और a की जगह यहाँ वन है, वन से आपने मल्टीप्लाई किया उतना ही रहेगा। ठीक, इस बार मैं एक लाइन लिखने से बच जाऊंगा, माना y इज इक्वल टू, आप लिखना सॉल्यूशन में, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आपने ये देखा कि वन के साथ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक, आपको तो क्या देखने की आदत है, cos थीटा वन के साथ, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रिप्लेस करो। ठीक, वन को कैंसिल करो जैसे तैसे। ठीक, तो आपने कहा माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वैसे तो a cos थीटा होता है, a की जगह कौन है, वन, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहेगा, यानी कि cos थीटा बचेगा। ठीक, तो माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। अब बाद में थीटा की जगह रखना भी पड़ेगा, इसलिए थीटा अभी से निकाल दो, वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको इक्वेशन वन बोलते हैं। ठीक, अब एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा पुट करें, y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना आपने, cos थीटा प्लस, देखिए अगर यहाँ एक्स क्यूब होते तो एक्स क्यूब की जगह cos थीटा रखते। ठीक, ये तो आपको देख के पता चल जाएगा कि किसकी जगह हमने cos थीटा रखना है। ठीक है ना, बाय द वे यहाँ टू प्लस एक्स की पावर फाइव दिया होता है। ठीक, तो आप क्या करते हैं, एक्स की पावर फाइव की जगह टू cos थीटा रखते हैं, ताकि टू टू कॉमन भी आ जाए। ठीक, और वन के साथ cos दिखने लगे। ठीक है ना, आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि वेरिएबल की जगह चाहे कोई भी पावर हो, उसकी जगह वेरिएबल की कोई भी पावर हो, उसको आपने सीधे सीधे cos थीटा रखना है। ठीक, और ध्यान रखना है कि कांस्टेंट भी कॉमन आ जाए उसके साथ, इस टाइप का रखना। ठीक, तो देखिए फिर वन प्लस cos थीटा प्लस रूट वन माइनस, फिर से एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख दोगे, cos थीटा अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह फिर से क्या रखा, cos थीटा माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह फिर से क्या रखा आपने, cos थीटा। ठीक, अब वन के साथ cos दिख गया है, तो वही दो फॉर्मूले जो कैंसिल करते हैं वन को, वो वाला यूज करो। फिर सिंपली आपको यही याद रखना है कि प्लस है तो पहला वाला फॉर्मूला, टू cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन वाला यूज करो, माइनस दिख रहा है तो दूसरा वाला फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू वाला यूज करो। ठीक, देखिए थीटा की जगह इस बार cos इनवर्स एक्स स्क्वायर रखना होगा।
थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए फिर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐसे tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आपने रखा, क्योंकि प्लस दिख रहा था तो पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक, फिर है आपका प्लस रूट 1 माइनस, देखो माइनस दिखता है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन रूट 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस है तो वही कॉस थीटा वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक, माइनस रूट 1 माइनस में कॉस दिख रहा है तो सेकेंड वाला यूज कर दो, 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, ब्रैकेट क्लोज कर देना ये बड़ा वाला। ठीक, तो देखिए फिर y कितना आ जाएगा यहां से, implies y is equal to tan इनवर्स, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 ये माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस जगह पे मैं थोड़ा शॉर्ट मार्क देता हूँ, देखिए है ना, जैसे ये हटा दो, ठीक, ये तो कैंसिल हो गए, ये सब कैंसिल हो गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का बच गया। ठीक, ये 1 हटाइए, माइनस 1 हटाइए। ठीक, यहाँ से देखिए ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगी। ठीक, यानी कि अगला स्टेप आप ये लिखना। ठीक, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं उसी स्टेप से काम चला रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 बाहर लाइए रूट से तो रूट 2 आएगा, यहाँ से भी रूट 2 आएगा, यहाँ से भी रूट 2 आएगा, यहाँ से भी रूट 2 आएगा। ठीक, रूट 2 कॉमन लोगे, ऊपर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। ठीक, जैसे रूट 2 से रूट 2 कटा, ये बच गया आपके पास। ठीक, रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब हर टर्म में देखिए स्क्वायर भी है, रूट भी है। ठीक, रूट के बाहर आके सिंगल पावर बच जाएगी स्क्वायर की। ठीक, यानी कि रूट हटाओगे तो स्क्वायर का सिंगल पावर बचेगा, ये भी हटा दो। ठीक, ये रूट हटाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, 1 पावर बचेगी। ठीक, ये स्क्वायर रूट के बाहर आके 1 पावर, इसकी 1 पावर बचेगी। ठीक, फिर से स्क्वायर रूट हटाओगे तो इसकी 1 पावर बचेगी। कुल मिला के बच गया, देखिए cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई, यानी कि आपको इस स्टेज पे ये वैल्यू मिल जाएगी cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। जैसे आपने इस फॉर्मेट का एनालिसिस किया, इस फॉर्मेट का जैसे आपने एनालिसिस किया, ठीक है, आपने कहा ये चीज तो tan इनवर्स में दिख रही है, फ्रैक्शन में भी दिख रही है, ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस चाहिए होता है आपको। ठीक है ना, फिलहाल 1 माइनस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं cos थीटा बाई 2 कॉमन लेके। ठीक, यानी कि आपने ऊपर प्लस दिख रहा है तो इस बार इस फॉर्मेट में इसको बदलना चाहते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई टाइम। अगर इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए तो हम इसको tan इनवर्स फर्स्ट प्लस tan इनवर्स सेकंड कहते हैं फॉर्मूले से। ठीक, हम उस फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं, है ना, उसमें दिक्कत कौन पैदा कर रही है, cos थीटा बाई 2। क्यों, हमें इसकी जगह 1 माइनस चाहिए। ठीक, माइनस तो था, यहाँ 1 आना है, 1 कैसे आएगा, cos थीटा बाई 2 को कॉमन लीजिए। ठीक, फिर से अब क्योंकि ये टर्म किसी से मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, यानी कि ये टर्म तो cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर उसको कैंसिल करने के लिए ऊपर से भी आप cos थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे। ठीक, तो अगला स्टेप होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स
दोनों जगह से आपने cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया। ऊपर वाला cos थीटा बाई 2 क्यों कॉमन लिया? ताकि नीचे वाला cos थीटा बाई 2 जो कॉमन लिया वो कट जाए, क्योंकि इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। ठीक है, जब cos थीटा बाई 2 आपने कॉमन लिया तो इसकी जगह मल्टीप्लाई होने लगा। आपने कहा उसको फिर से कैंसिल करना है तो ऊपर भी cos थीटा बाई 2 कॉमन, ठीक, तो ऊपर भी cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया, तो यहाँ तो 1 कॉमन लेने की आपको थ्योरी पता है, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, यानी कि cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया, उसी से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, प्लस साइन बटे cos tan में चेंज हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक। देखिए अपॉन ये उधर का मन लिखना, ये तो रफ काम है, इधर का मन लिखना सॉल्यूशन उस लाइन के इधर, ठीक। अच्छा अपॉन में कितना बचेगा? देखो cos थीटा बाई 2 फिर से कॉमन लिया होगा नीचे आपने, बचेगा कितना? इसकी जगह 1, फिर से उसने डिवाइड किया तो वो 10 आ जाएगा, tan थीटा बाई 2, ठीक। अब cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास y इज इक्वल टू implies y is equal to tan इनवर्स, कितना जाएगा ये 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। अब इस जगह पे आके फिर से आपने एनालिसिस किया, क्या वो चार खूबियां इसमें दिखने लग गई? आपने कहा पहली खूबी इनवर्स tan इनवर्स में होना चाहिए, दूसरी खूबी फ्रैक्शन में होना चाहिए, तीसरी खूबी ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस होना चाहिए, चौथी खूबी सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर जिनका सम हो रहा है उन्हीं का नीचे प्रोडक्ट होना चाहिए, उनका ही नीचे प्रोडक्ट। देखो 1 और tan थीटा बाई 2 का ऊपर सम हो रहा है तो उनका ही प्रोडक्ट भी होना चाहिए। दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, हमने कहा 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो उतना ही तो रहता है, ठीक। मैं इसको 1 इंटू tan थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। अब वो चारों खूबियां आ गई, ठीक है ना। चौथी खूबी नहीं दिख रही थी, 1 से मल्टीप्लाई करके वो भी दिखने लग गई कि ऊपर जिन दो का सम हो रहा है इस जगह पे उन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक। ऐसे चार खूबियां आने पर हम उसको लिखते हैं tan इनवर्स फर्स्ट प्लस tan इनवर्स सेकंड। तो यहाँ भी लिख दीजिए फिर वैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट की जगह 1 है 1 प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस, ऊपर वाला साइन लिखा जाता है, क्या जाएगा tan इनवर्स सेकंड कितना है tan थीटा बाई 2, ठीक। देखिए इंप्लाइज y इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स हटाना है तो tan लाना पड़ेगा इसमें 1, tan में किस एंगल की वैल्यू होती है 45 डिग्री, जिसको आप पाई बाई 4 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस ये हट जाएगा ना, tan इनवर्स tan एक साथ आइडेंटिटी बन जाएंगे, जैसा एलिमेंट दोगे वैसा ही लौटा देगा थीटा बाई 2, लेकिन थीटा बाई 2 tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होगा। इंप्लाइज y इज इक्वल टू, फिर से देखिए पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 रेंज में तो है ही, सीधे सीधे हट जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा ये, प्लस थीटा बाई 2, ठीक है ना, प्लस थीटा बाई 2, लेकिन थीटा हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा, हम अपनी ओर से लाए, थीटा की जगह कितना रख दोगे cos इनवर्स x स्क्वायर, हाफ थीटा की जगह आपने रखा cos इनवर्स x स्क्वायर, ये लो आंसर आ गया। वो कह रहा था सरलतम रूप में लिखना है, तो ये उसका सरलतम रूप हो गया पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक। तो काफी इंपोर्टेंट आपके दो क्वेश्चन किए आज हमने 6 मार्क्स के लिए, परफेक्ट दावेदार, ठीक। इसी के क्वेश्चन इसी टाइप के अगले लेक्चर में भी जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में ये चैप्टर ही पूरा हो जाए, ठीक। फिर एक लास्ट में आपको 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, क्विक रिवीजन के लिए, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। तो आप नोट्स बना के